जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं 12, 13, 14 वर्ष, जितना भी वो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उसको हम कति फ्री छोड़ देते हैं और अन्य परिवार से अधिक उसके खाने की, ड्रेस की अधिक ख्यास रखते हैं, ध्यान देते हैं। और 12, 13, 16 और फिर ट्रेनिंग करे तो 20 वर्ष तक, 25 वर्ष तक उस बच्चे से हम कोई कार्य नहीं लेते और पैसा भी बाढ़ की तरह फूकते हैं। किस उद्देश्य से? कि बच्चा बड़ा होकर के अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। 25-20 वर्ष के बाद वो लड़का या लड़की 2 रोटी के ब्योंत उसका होगा। अब हम क्या करते हैं, ज्यादा अच्छी शिक्षा, इंजीनियर, डॉक्टर है या कोई आईएएस आईपीएस बना देते हैं। किस उद्देश्य से? कि ये घने धन इकट्ठा करेंगे, बड़ी कोठी बनाएंगे, टी टी करते कार मचा लेंगे। ये उसका दुश्मन होगा आखिर में, क्योंकि उसमें मान बढ़ाई आ जाएगी, माया की हवस बढ़ती चली जाएगी और होगा वही जो उसके भाग्य में है, पहले पूर्व निर्धारित है, वही बच्चे इन पोस्ट को प्राप्त होते हैं। ना तो सभी इसी उद्देश्य से पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो हम परमात्मा के विधान को भूल गए, अपनी जीव संज्ञा सोच से हम नरे निकम्मे हो गए, हम अपने हिसाब से पापी हो गए, माया पुजारी हो गए, आपस में द्वेष हो गया, चतुर हो गए। तो इस सारे दोष को समाप्त करने के लिए हमने परमेश्वर कबीर जी के इस अध्यात्म ज्ञान की अति आवश्यकता है। इस अध्यात्म ज्ञान के सुनने के बाद फिर परमात्मा की तरफ रुचि भी बढ़ेगी और शांति भी होगी। तो इसके लिए अब ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के लिए निकालो। जो इस ज्ञान को समझ चुके हैं वो तो अपना सिर पर पैर रख लिया उन्होंने, तो दास देख रहा है, सत्संग में भी आते हैं, सेवा भी करते हैं, बाकी समय में भी आते हैं। और फिर यदि वो नियम में रह रहे हैं तो देखना उनकी क्या मौज करेगा परमात्मा, यहां भी सुख देगा। और यहां से जब जाएंगे विमान में बैठकर जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ कर जा, एक बंधे जात जंजीर। मरना सभी ने है, यहां से शरीर सब छोड़कर जाएंगे, लेकिन जाने जाने में बहुत अंतर होगा। एक तो परमात्मा आकर लेकर जाएगा इस दास के रूप में, कहो बैठो बैठो ये जहाज जा रहा है, और तुरंत आप जी उसमें चढ़ जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा हमारी मृत्यु हुई है या हम कहीं सत्संग सुनने जा रहे हैं गुरु जी के साथ। और जो भक्ति नहीं करते उनके अंत समय में ऐसी ब्रैन माटी होगी, टट्टी पेशाब निकल जाएगा। आप देख लेना कभी ऐसा कोई व्यक्ति की मृत्यु होता, चाहे कोई किसी भी बड़ी पोस्ट पर हो, उसका देखना कितना बड़ा धनी हो, जिसके पास ये सत भक्ति नहीं है उसकी मृत्यु देखना, टट्टी और पेशाब निकल। इसको नहाते किस लिए हैं? इसलिए स्नान कराते हैं, उसका बुरा हाल होया पावर टट्टी वहां निकटी कपड़िया के वहां है, लाड़ पड़ जाए तो फिर उसको नुहाव, फिर नुहाव जब वो कति फूकण की तैयारी हो ली। कहने का भाव यह है कि जो वो तो क्यों डरते हैं, क्योंकि यम के दूत इतनी भयंकर आकृति दिखाते हैं उसको शरीर छुड़वाने के लिए, ना फिर सीधे बाले ठोक के अंदर से वो भयभीत होकर के उस टट्टी पेशाब निकल जाता है जब वो डर। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान को संसार के जन जन तक पहुंचाना है, जिससे संसार का हर मानव अपना मोक्ष करा सके और सतलोक में जाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को सुखी बना सके। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान, पेज नंबर 9 से। अंधश्रद्धा भक्ति का वर्णन। मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा के अंतर्गत अंधश्रद्धालुओं को कई प्रावधान बताए गए हैं। श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री देवी दुर्गा माता जी, श्री गणेश जी, श्री लक्ष्मी जी, श्री पार्वती जी तथा अन्य लोक प्रसिद्ध देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा, यानी उनको प्रतिदिन स्नान करवाना, नए वस्त्र पहनाना, तिलक लगाना, उन पर फूल चढ़ाना, अच्छा भोजन बनाकर उनके मुख को भोजन लगाकर भोजन खाने की प्रार्थना करना, दूध पिलाना, अगरबत्ती व ज्योति जलाकर उनकी आरती उतारना, उनसे अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना करना, नौकरी रोजगार, संतान व धन प्राप्ति के लिए अर्ज करना आदि आदि तथा शिवजी के लिंग यानी प्राइवेट पार्ट यानी गुप्तांग की पूजा करना, उस लिंग पर दूध डालना, उसके ऊपर तांबे या पीतल का स्टैंड रखकर तांबे या पीतल का घड़ा यानी छोटी टोकनी के नीचे तली में बारीक छेद करके पानी से भरकर रखना, जिससे लगातार लिंग के ऊपर शीतल जल की धारा गिरती रहती है।
यह मूर्ति पूजा है। निवेदन। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 श्लोक 23-24 में स्पष्ट निर्देश है कि जो साधक शास्त्रों में वर्णित भक्ति की क्रियाओं के अतिरिक्त साधना व क्रियाएं करते हैं, उनको न सुख की प्राप्ति होती है, न सिद्धि यानी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, न उनको गति यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात व्यर्थ पूजा है, वह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साधक इन 3 लाभों के लिए ही परमात्मा की भक्ति करता है। इसलिए वे धार्मिक क्रियाएं त्याग देनी चाहिए जो गीता तथा वेदों जैसे प्रभुदत्त शास्त्रों में वर्णित नहीं है। उपरोक्त मूर्ति पूजा का वेदों तथा गीता में उल्लेख न होने से शास्त्र विरुद्ध साधना है। विशेष यहाँ पर कुछ तर्क देना अनिवार्य समझता हूँ। शास्त्रों की स्थिति संसार की उत्पत्ति के पश्चात परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर ने क्षर पुरुष यानी काल ब्रह्म यानी जिसे ज्योति स्वरूप निरंजन तथा क्षर पुरुष भी कहते हैं को उसके तप के प्रतिफल में 21 ब्रह्मांड का राज्य दिया। काल ब्रह्म ने सनातन परम धाम यानी सतलोक में एक भयंकर गलती की। देवी दुर्गा जी ने तथा हम सब ने भी वहां पर गलती की, जिस कारण से इसको तथा इसकी पत्नी देवी दुर्गा तथा हम सब प्राणियों सहित इसके 21 ब्रह्मांडों सहित सतलोक से निकाल दिया। इसके 21 ब्रह्मांड हम सबको साथ के लिए सतलोक से 16 संख कोस यानी 48 संख किलोमीटर की दूरी पर आ गए। क्षर पुरुष यानी काल ब्रह्म से पहले परमेश्वर यानी सतपुरुष ने अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म की उत्पत्ति की थी। उसको 7 संख ब्रह्मांड का क्षेत्र दिया था। सतपुरुष यानी परमेश्वर को अक्षर पुरुष या परम अक्षर ब्रह्म भी कहा जाता है। पेज नंबर 10। इन तीनों पुरुषों यानी क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष का वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में स्पष्ट है। श्लोक 17 में परम अक्षर पुरुष की महिमा बताई है, यानी अधिक व संपूर्ण जानकारी के लिए कृपया पढ़ें सृष्टि रचना अध्याय में इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 208 पर। क्षर पुरुष केवल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। यह अक्षर पुरुष यानी काल ब्रह्म है। एक ब्रह्मांड में 3 लोक विशेष प्रसिद्ध है। नंबर 1 पृथ्वी लोक, नंबर 2 स्वर्ग लोक, नंबर 3 पाताल लोक। इसके अतिरिक्त शिव लोक, विष्णु लोक, ब्रह्मा का लोक, महास्वर्ग लोक यानी ब्रह्म लोक, देवी दुर्गा का लोक, इंद्र का लोक, धर्मराय का लोक, शपथपुरी लोक, गोलोक, चांद, सूर्य, 9 ग्रह, 9 लाख तारे, 96 करोड़ मेघ माला, 88,000 ऋषि मंडल, 33 करोड़ देवस्थान आदि आदि विद्यमान है, जिसमें हम रह रहे हैं। यह काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में से एक है। इस एक ब्रह्मांड का संचालक भी काल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष है। 5 ब्रह्मांडों का एक महाब्रह्मांड है। एक महाब्रह्मांड के बीच में तथा अन्य 4 इस बीच वाले ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। परिक्रमा करने वाले एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं तथा एक जो मध्य वाला ब्रह्मांड है, वर्तमान में केवल इन्हीं 2 ब्रह्मांडों में जीव है। महाब्रह्मांड के बीच वाले ब्रह्मांड में जीव है। यह ज्ञान केवल क्षर पुरुष और देवी दुर्गा जी को ही है। अन्य मानते हैं कि वर्तमान में केवल इसी में जीव है, अन्य ब्रह्मांडों में जीव नहीं है। जब इस ब्रह्मांड में प्रलय होगी, तब उन परिक्रमा करने वालों में से एक में सृष्टि कर्म शुरू होगा। काल ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी को अपने वास्तविक स्वरूप यानी काल रूप जो इसका असली चेहरा है, मैं दर्शन नहीं दूंगा, यानी प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25। इसलिए यह अपने पुत्रों ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी के रूप में अपने साधक को दर्शन देता है, जिस कारण से ऋषियों को साधना समय में जिस रूप में दर्शन हुए उसी की महिमा कहनी शुरू कर दी। यह शिव पुराण में सदाशिव या महाशिव कहा जाता है, विष्णु पुराण में महाविष्णु तथा ब्रह्मा पुराण में मां ब्रह्मा कहा गया है। इसी कारण से वर्तमान तक सब ऋषि जन ब्रह्म में पढ़कर रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी को सर्वेश्वर मानने लगे, क्योंकि ऋषि जनों ने वेदों को पढ़ा, यानी उस समय पुराणों की रचना नहीं हुई थी। पुराण ऋषियों का अनुभव है और वेद ज्ञान यानी चारों वेद परमात्मा द्वारा दिए गए हैं। वेदों में केवल एक अक्षरों यानी ओम मंत्र है भक्ति करने का, अन्य कोई मंत्र मोक्ष का नहीं है, यानी प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15।
ऋषियों ने ओम नाम का जाप किया, जो ब्रह्म यानी काल ब्रह्म या क्षर पुरुष का है। ब्रह्म यानी क्षर पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने वास्तविक रूप में दर्शन न देकर अपने पुत्रों यानी ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में दर्शन देकर उनकी भक्ति के प्रतिफल का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। किसी ऋषि को श्री ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दिए, उस ऋषि को विश्वास हो गया कि रजगुण ब्रह्मा जी जो सरगुण देवता है, ये ही पूर्ण परमात्मा है। पेज नंबर 11। ऋषियों को चारों वेदों का संपूर्ण ज्ञान नहीं था, यानी कारण आगे तुरंत बताऊंगा, उसी के लिए यह भूमिका लिख रहा हूँ कि ऋषियों को वेदों का ज्ञान ठीक से क्यों नहीं था। उन्होंने वेदों में पढ़ा कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष मिलता है, जरा मरण समाप्त हो जाता है। अन्य देवताओं यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी व अन्य देवी देवता, यह सब अन्य देवताओं की श्रेणी में आते हैं। भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं है। ऋषियों ने अज्ञानता के कारण पूर्ण परमात्मा की भक्ति व साधना का मंत्र ओम नाम मान लिया तथा श्री ब्रह्मा जी से सुनकर हठ योग से तप भी साथ साथ किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वेदों की प्राप्ति से पहले जब वे श्री विष्णु जी की नाभि से निकले कमल पर युवावस्था में सचेत हुए, तो क्षर पुरुष यानी काल ब्रह्म ने आकाशवाणी की कि तप करो। श्री ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया। उसी हठपूर्वक तप को श्री ब्रह्मा जी ने पूर्ण परमात्मा के द्वारा की गई आकाशवाणी मान लिया, जबकि यह आकाशवाणी क्षर पुरुष ने की थी। इसे ऋषि जन ब्रह्म कहते हैं। यह पूर्ण परमात्मा नहीं है। पूर्ण परमात्मा तो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसका वर्णन गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में किए अर्जुन के प्रश्न की तत्ब्रह्म क्या है के उत्तर में इसी अध्याय 8 के श्लोक 3 में गीता ज्ञान बोलने वाले ने दिया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। इसी का ज्ञान अध्याय 8 के श्लोक 8, 9, 10 तथा 20, 21, 22 में है तथा अध्याय 15 के श्लोक 4 तथा 17 में है। इसी की शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा 66 में कहा है। उसकी साधना का मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया है, जिसकी भक्ति का ज्ञान तत्वदर्शी संत से प्राप्त करने को कहा है, यानी प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वह तत्व ज्ञान न चारों वेदों में है, न ही गीता पुराणों व उपनिषदों में है, वह सूक्ष्म वेद में है, यानी कारण आगे बताने जा रहा हूँ। ऋषियों ने अज्ञान आधार से हट करके घोर तप तथा ओम मंत्र का जाप किया। उसी कारण से काल ब्रह्म ने किसी को विष्णु जी के रूप में साधक ऋषि को दर्शन दिए। उसी ऋषि ने सतगुण विष्णु देवता को पूर्ण परमात्मा मान लिया, क्योंकि वे ऋषि जन गलती से ओम मंत्र का जाप पूर्ण परमात्मा का मान बैठे, जो भूल वर्तमान तक लगी है। इसी प्रकार काल ब्रह्म ने अन्य ऋषि को तमगुण शिव देवता के रूप में दर्शन दिए, तो उसने श्री शिव जी तमगुण को ही पूर्ण परमात्मा घोषित कर दिया। किसी ऋषि साधक को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दिए, तो उसने श्री ब्रह्मा जी रजगुण देवता को पूर्ण परमात्मा बताया, जिस कारण से इन्हीं तीनों देवताओं यानी ब्रह्मा विष्णु शिव में से दो देवताओं यानी श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लगे। ऋषियों को पुराणों का ज्ञान श्री ब्रह्मा जी ने दिया, यह एक ही बोध था। ऋषियों ने अपने पितामह श्री ब्रह्मा जी से सुने पुराण ज्ञान में अपना अनुभव एक दूसरे से सुनी कथाएं मिला कर 18 पुराण बना दिए, जिनमें से वेदों का ज्ञान नाम मात्र है। पेज नंबर 12। अधिक ज्ञान ऋषियों का अपना अनुभव जो भक्ति मार्ग यानी पूर्ण मोक्ष मार्ग में प्रमाण में नहीं लिया जा सकता, यानी जो साधना करने की विधि पुराणों में ऋषियों द्वारा लिखी है और वह वेदों तथा वेदों के सारांश रूप श्रीमद् भगवत गीता से मेल नहीं करती, तो वह शास्त्र विरुद्ध है। उस साधना को नहीं करना है। इन्हीं ऋषियों ने शास्त्र विरुद्ध साधना जैसे मूर्ति पूजा, श्राद्ध करना, पिंडदान करना, मंदिर बनवाना तथा उनमें मूर्ति स्थापित करना, उनमें प्रमाण स्थापित करना, शिवलिंग की पूजा करना, अन्य देवी देवताओं की पूजा इष्ट रूप में करना का प्रचलन किया, जो न पवित्र वेदों में वर्णित है, न चारों वेदों का सारांश पवित्र गीता में वर्णित है। जो साधना
वेदों तथा गीता में वर्णित नहीं है वह नहीं करनी है, क्योंकि वह शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण होने से व्यर्थ है। आप जी को स्पष्ट हुआ कि पुराण ऋषियों कृत ज्ञान है, जो वेदों की प्राप्ति के पश्चात का है, जो ऋषियों के अधूरे वेद ज्ञान का परिणाम है और भक्ति के योग्य नहीं है। उपनिषद उपनिषद भी ऋषियों का अपना निजी अनुभव है। पुराणों में जिस ऋषि ने पुराण का ज्ञान किसी जन समूह को प्रवचन करके बताया, उसने अपना अनुभव तथा अन्य किसी से सुना ज्ञान भी मिलाया है। परंतु उपनिषद एक ऋषि का अपना अनुभव है, उसी के नाम से उपनिषद प्रसिद्ध है। जैसे कठोपनिषद यानी कठ ऋषि द्वारा लिखा अपना अनुभव, यह उपनिषद है। यदि उपनिषदों का ज्ञान वेद विरुद्ध है तो वह भी अमान्य है। भक्ति व साधना में प्रयोग करने योग्य नहीं है। शास्त्रों की स्थिति बताई जा रही है, पुराणों तथा उपनिषदों की स्थिति का वर्णन कर दिया है। चारों वेदों की स्थिति जिस समय क्षर पुरुष यानी काल ब्रह्म यानी ज्योति स्वरूप निरंजन काल को हमारे सहित 21 ब्रह्मांडों को सतलोक से दूर भेज दिया, उसके पश्चात काल ब्रह्म ने अपनी पत्नी देवी दुर्गा यानी अष्टंगी से विलास करके 3 पुत्रों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव को उत्पन्न किया। श्री दुर्गा देवी जी ने अपने वचन से 3 युवा लड़की उत्पन्न की। उनका नाम सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती रखा। इनका विवाह क्रमश ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से कर दिया। इसके पश्चात काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में जीव उत्पन्न होने व मरने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। पूर्ण परमात्मा को ज्ञान था कि जो आत्मा अपनी गलती से काल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष के साथ गए हैं, वे वहां पर महाकष्ट उठाएंगे। पुण्य सुख स्थान यानी सतलोक यानी सनातन परम धाम में आने के लिए यथार्थ साधना की आवश्यकता पड़ेगी तथा उनको ज्ञान होना चाहिए कि तुम किस कारण से इस काल लोक में जन्म मर रहे हो, कुत्ते गधे पक्षी आदि का जीवन क्यों भोग रहे हो। सत साहेब जी, आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।